Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class second year. It's your zoology teacher and today you will learn a topic that is रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द किडनी। ठीक है, जब हम फंक्शंस किडनी के पढ़ते हैं, ठीक है, तो असल में जो ये फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शन परफॉर्म कौन करता है? नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो दीज ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द नेफ्रॉन और किडनी। ठीक है, किडनी के अंदर होते हैं सेल जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो असल में जो काम ये परफॉर्म करते हैं वो कौन परफॉर्म करते हैं? नेफ्रॉन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं? रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द किडनी के कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कि किडनी के जो रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन और चौथा है काउंटर करंट एक्सचेंज। ये चार जो है ये मेन फंक्शन है किडनी के, जो कि असल में परफॉर्म कौन करवाता है? नेफ्रॉन करता है। ठीक है, सबसे पहला जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये एक नॉन सेलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, यानी कि इसमें जो फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ को छानना। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि फिल्ट्रेशन जो होती है वो किसमें? ब्लड की अकर होती है, जो कि कहाँ पे होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है उसको जहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये यहाँ पे होती है ग्लोमेरुलस है ये। ठीक है, ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि ग्लोमेरुलस के बाद जो बोमन्स कैप्सूल में आते हैं वो सिलेक्टेड सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो कि पास हो सके, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। यानी देखें कि होता क्या है कि मॉलिक्यूल की फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, ब्लड में जो होते हैं, ठीक है, जब वो ग्लोमेरुलस से क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस से जाते हैं कहाँ पे? बोमन्स कैप्सूल में, यानी कि मेलपिगियन बॉडी। मेलपिगियन बॉडी क्या होती है? ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेलपिगियन बॉडी। टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दो चीज़ें हैं जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाते हैं। एक क्या? जो बोमन्स कैप्सूल के वाल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो सीव लाइक होते हैं नेचर में। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को अंदर आने देते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स को, ब्लड सेल्स को, ठीक है, इनको आने नहीं देते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है इस ग्लोमेरुलस पे बहुत ज़्यादा जब जनरेट होता है तब वो क्या होता है कि मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड में से ग्लोमेरुलस में क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस से पास होकर जाते हैं कहाँ पे? बोमन्स कैप्सूल में। ठीक है, कहाँ पे जाते हैं? बोमन्स कैप्सूल में ये मॉलिक्यूल्स जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन। सिंपली चीज़ का क्या? रीएब्जॉर्प्शन होना। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मतलब जो है ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट मतलब कहाँ पे आया था? जो बोमन्स कैप्सूल में आया था। अब वो जो है वो क्या होगा कि बोमन्स कैप्सूल में, ठीक है, जो फिल्ट्रेट होगा वो रीएब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड की, वाटर की और साल्ट की। आप सिंपली एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्वैग। ठीक है, स्वेग, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन में स्वेग होता है। साल्ट, वाटर, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज की क्या होती है? रीएब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, यानी कि ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जब रीएब्जॉर्प्शन की जब वाटर की जब रीएब्जॉर्प्शन होती है तब ये प्रोक्सिमल जो पहला कन्वर्टेड पार्ट था इससे वो फिल्ट्रेट जाता है कहाँ पे? डिसेंडिंग जो लूप ऑफ फेनल है उसमें जाता है। ठीक है, देन असेंडिंग लूप में जाता है। ठीक है, जो कि असेंडिंग लूप जो है वो इम्परबिएबल होता है वाटर के लिए, यानी कि उसमें वाटर नहीं जाता। ठीक है, वाटर उसके अंदर नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब में होती है किसकी? सोडियम की, क्लोराइड, आयन की, इन चीज़ों की क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रीएब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, सोडियम, क्लोराइड, आयन जितने भी होते हैं, एसेंशियल फ्लूइड वगैरह, ये सारे जो है वो क्या होते हैं? रीएब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, यानी कि असेंडिंग लिम्ब को ये छोड़ के फिर ये चले जाते हैं कहाँ पे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक का मतलब ये होता है कि उसमें वाटर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि साल्ट पहले ही क्या हो गया? रीएब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, फाइनली जो है वो यूरिन मतलब वो यूरिन जो बिल्कुल हमारे काम का नहीं होता, जो सिर्फ वाटर ही होता है, यूरिन ही होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? मतलब एडजस्ट हो जाता है, वो कलेक्टिंग डक्ट तक आ जाता है। ठीक है, ये बहुत अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो थर्ड नंबर है वो है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन।
ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है ये होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। इन दोनों की तार पे ये होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं ब्लड से डायरेक्टली आते हैं। कहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो कहाँ पे जाते हैं, सिक्रेटेड होते हैं ब्लड से, ठीक है। और जो है ये फिल्ट्रेट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चले जाते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जितने भी होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट होती है कौन सी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन वगैरह, ठीक है। ये सारे जो है ये मॉलिक्यूल्स पहले कहाँ पे चले जाते हैं, स्केप करके आ जाते हैं ग्लोमेरुलाई को, ठीक है। हाइड्रोजन और जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ जाते हैं, ये मॉलिक्यूल जो है अमोनियम आयंस वगैरह, ये जो इंटरस्टेशियल जो फ्लूइड होता है वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और इन सारा ये मतलब एसिड बैलेंस बॉडी का जो हमारी ब्लड का जो एसिड बेस है, ठीक है, यानी कि ब्लड की पीएच को क्या करते हैं ये मेंटेन करते हैं। लास्ट है हमारे पास काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज के अगेन टू टाइप्स है। एक है काउंटर करंट मल्टीप्लर, दूसरा है काउंटर करंट वासा रेक्टा, ठीक है। ये देखिए, एक है काउंटर करंट मल्टीप्लर, ठीक है, और दूसरा है वासा रेक्टा। अब ये होता ही कहाँ पे है, ये होती है काउंटर करंट जो है ये मेडुला जो पार्ट होता है ना किडनी का, किडनी के अंदर से 2 पार्ट्स है, कॉर्टेक्स और मेडुला, वहाँ पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे काउंटर करंट मल्टीप्लर में क्या होता है कि ये पहले तो होती है लूप ऑफ हैनल में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है मेडुला में वो मेंटेन की जाती है। यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि सारी कंसंट्रेशन सब सेम होती है, साल्ट हो, वाटर हो। आइसो का मतलब भी क्या होता है, सेम, ठीक है। फिर ये जाती है कहाँ पे, डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। फिर वहाँ से ये जाती है असेंडिंग लिम्ब में। फिर सोडियम और क्लोराइड आयन वगैरह जो है ये एक्टिवली रिमूव हो जाते हैं फिल्ट्रेट से, ठीक है। फिर ये जो है वो हाइपर, ज़ाहिरी बात है ये ख़त्म हो जाएंगे तो हाइपरटोनिसिटी ख़त्म हो जाएगी और सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिक हो जाएगी, यानी कि वाटर बच जाएगा। सोडियम और क्लोरीन आयन जो है वो रिमूव हो जाएंगे और चले जाएंगे कहाँ से, असेंडिंग लिम्ब से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और जो है ये कहाँ पे हो जाएंगे, इनर मेडुला में। अब इस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की वजह से 90% जो वाटर है वो फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। देन जो यूरिन है वो आउटसाइड द बॉडी जो है वो हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। दूसरी जो काउंटर करंट है वो है वासा रेक्टा, ठीक है। ब्लड जो मतलब लूप ऑफ हैनल क्या होता है, एक यू शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनल, ठीक है। ये लूप ऑफ हैनल जो है ये क्या करता है, इसमें जो है तकरीबन 1% जो ब्लड है, ठीक है, वो फ्लो हो जाता है किडनी से, ठीक है, जो कि वासा रेक्टा के ज़रिए बहुत ही हल्की सी स्पीड के ज़रिए पास होता है, ठीक है। ये ब्लड जो है वो मेडुला से जाता है कहाँ पे, मेडुला के मतलब वाटर वगैरह लेता है और ये फिल्ट्रेट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, विदाउट जो है अफेक्टिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द मेडुला, यानी कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मेडुला की वहाँ उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको मैं समझाती हूँ कि ये होता किस तरह है, ठीक है। अब आप इसको देखें कि ये है हमारे पास लूप ऑफ, मैं आपको डायग्राम्स बना के समझाती हूँ, ठीक है। किसकी डायग्राम, नेफ्रॉन की, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर है किसकी, नेफ्रॉन की। यहाँ पे क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो इन 2 पे होता है, कौन से 2 पार्ट पे, ग्लोमेरुलस पे और जो बोमन्स कैप्सूल होता है कप लाइक स्ट्रक्चर उसमें, ठीक है। फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, ठीक है, क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था वो जो मैंने आपको बताया था स्वेग, ठीक है। साल्ट, वाटर, अमाइनो एसिड और ग्लोमेरुलस की यहाँ पे क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन इन दोनों पे होती है, ठीक है। कौन सा प्रॉक्सिमल, ये हमारे पास है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, और ये पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, ठीक है। इन दोनों की बुनियाद पे होती है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। उसके बाद जो काउंटर करंट एक्सचेंज है, ठीक है, उसके 2 टाइप्स थे, एक था काउंटर करंट मल्टीप्लर और दूसरा था वासा रेक्टा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हुआ था कि ये यहाँ पे इस तरह पैरेलल कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ये इनके ज़रिए क्या होता है
कि ब्लड वो जो पहले क्या होगा कि वो सारा फिल्ट्रेट यहाँ पे आएगा, फिर वो हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन होगी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो हमारा किडनी का फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, देखिए ये एक नेफ्रॉन बनाया है मैंने, असल में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। तो इतने सारे नेफ्रॉन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये किडनी का ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स और ये वाला है मेड्यूला। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस हम मेडुला को बोल रहे हैं, क्योंकि नेफ्रॉन आधा इधर प्रेजेंट होता है और आधा मेडुला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इस तरह ये नेफ्रॉन जो है वो किडनी के फंक्शन फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए जो यूरिन फॉर्म हुआ, जो रीएब्जॉर्ब होकर बिल्कुल यूरिन आया, वो वहाँ यहाँ पे आता है और इसके बाद जो है ये यूरिन इधर आकर इधर से फिर वो यूरिटर्स के ज़रिए किस में आता है, ब्लैडर में आता है, ब्लैडर में स्टोर होता है, फाइनली यूरिथ्रा के ज़रिए क्या होता है, यूरिन बॉडी में से रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द ऑल फंक्शंस ऑफ द kidney, or you can say that nephron. Now your homework is you have to make at least 15 MCQs from this topic and send me on the WhatsApp. ठीक है, अल्लाह हाफिज़।